अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के एक छोटे से मगर अजीम तरीन इस्लामिक मुल्क में, जिसको आज ब्रूनी दारुस्सलाम की तरफ से जाना जाता है। आज जिसे हम सिर्फ ऑयल और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानते हैं, वो कभी एक पावरफुल इस्लामिक एम्पायर था जो फिलीपींस, बोर्नियो और मलेशिया तक फैला हुआ था। चलो देखते हैं ब्रूनी की असल कहानी कैसे शुरू हुई। दोस्तों, ब्रूनी की सबसे पुरानी हिस्ट्री 6th सेंचुरी तक जाती है, जब ये एरिया सिर्फ श्रीविजया एम्पायर की इन्फ्लुएंस में था, एक बुद्धिस्ट मैरीटाइम एम्पायर जो सुमात्रा से चलती थी। उस वक्त ब्रूनी सिर्फ एक छोटी सी ट्रेडिंग पोर्ट थी, जहां से गोल्ड, कैम्फर और स्पाइसेस एशिया भर के मर्चेंट्स ले जाते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और 14th सेंचुरी में ब्रूनी ने अपना नया सफर शुरू किया। इसी दौर में यहाँ से लोकल रूलर अवांग अलाक बेतातर ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदल कर रखा सुल्तान मोहम्मद शाह। यही मूवमेंट था जब ब्रूनी का इस्लामिक एरा ऑफिशियल शुरू हुआ। ब्रूनी के सुल्तानों ने जल्दी ही अपना एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। ट्रेड रूट्स के जरिए उन्होंने मलेशिया के सरावाक, सूबा और फिलीपाइंस तक अपनी ताकत फैला दी। सबसे मशहूर सुल्तान थे सुल्तान बुल्किया, जिसे लोग ब्रूनी का एलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते थे। उसके दौर में ब्रूनी इतना ताकतवर था कि उसका इन्फ्लुएंस मानिला, फिलीपाइंस तक पहुंच गया। वो वक्त था जब ब्रूनी शिप्स साउथ एशिया सी पर राज करता था और हर तरफ उनकी शान और सल्तनतों का जलवा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यूरोप ने एशिया में अपना कदम जमाना शुरू किया, ब्रूनी का सुकून टूट गया। 16th सेंचुरी में स्पेन ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया और ब्रूनी के इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश की। 1580 सेंचुरी में एक जंग भी हुई, कैस्टेलियन वार, जहां ब्रूनी के सोल्जर्स ने स्पेनिश फोर्सेस को हराया। लेकिन इस जंग ने उनकी ताकत को बहुत कमजोर कर दिया। बाद में 1800 सेंचुरी तक ब्रिटिश और डच दोनों ने रीजन में अपनी ट्रेड और कंट्रोल बढ़ा लिया। ब्रूनी धीरे धीरे अपनी टेरिटरी खो देता गया। सरावाक और सूबा जैसे इलाके ब्रिटिश कंट्रोल में चले गए। 1988 में ब्रूनी ने एक ट्रीटी साइन की और वो ऑफिशियली ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। इसका मतलब था कि सुल्तान अब भी हुकूमत करेगा, लेकिन फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस सब कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल में होगा। 1906 में ब्रिटिश रेजिडेंट सिस्टम लग गया। 1906 में तो ब्रिटिश रेजिडेंट सिस्टम लग गया, जहां ब्रूनी ने सुल्तान के पास सिर्फ नाम का इख्तियार रह गया। वो दौर ब्रूनी के लिए सबसे मुश्किल था। छोटी जमीन, कम रिसोर्सेज और पूरी तरह ब्रिटिश डिपेंडेंसी। फिर इसके बाद लेकिन सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III ने 1950 सेंचुरी में सब कुछ बदल दिया। उन्होंने नया रिफॉर्म्स ले, इस्लामिक लॉ और नेशनल आइडेंटिटी को दोबारा मजबूत किया। 1959 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसमें ब्रूनी का सेल्फ गवर्नमेंट दी गई। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि ब्रूनी को डिस्कवर किसी यूरोप के सेंस ने नहीं किया, बल्कि एक लोकल रूलर जिसका नाम था अवांग अलाक बेतातर। 3 सेंचुरी के आसपास वो जोहोर, जिसको आज मलेशिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आया था। जब उसने ये जगह देखी ब्रूनी को नॉर्थर्न कोस्ट पर, तो उसके मुंह से निकल गया बारूना, तो माले लैंग्वेज में मतलब रखता है यही जगह है। इसी लफ्ज से बाद में ब्रूनी का नाम बना। यही अवांग अलाक बेतातर बाद में इस्लाम कबूल करने वाला पहला रूलर बना और उसने अपना नाम रख लिया सुल्तान मोहम्मद शाह। यानी यही ब्रूनी सुल्तानेट के फाउंडर थे और उसी ने छोटी सी कॉलोनी को एक इस्लामिक रूरल कंट्रीज किंगडम बनाया। बस जनवरी 1984 ब्रूनी ने ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल की। आज ब्रूनी एक छोटा मगर इनक्रेडिबली अमीर मुल्क है, जहां इस्लाम और मैत्री दोनों मिलकर सिस्टम चलाते हैं। लेकिन उनका असल फख्र उनकी पुरानी एरा है, जब ब्रूनी का झंडा साउथ ईस्ट एशिया के समुंदर में लहराता था। तो दोस्तों, ये थी ब्रूनी की असल कहानी, एक छोटी ट्रेडिंग पोर्ट से लेकर एक इस्लामिक एम्पायर तक और फिर वापस एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनने तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें कि अगला मुल्क कौन सा देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।